हेलो फ्रेंड्स, आज एक मोबाइल की बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमेशा लोगों का स्टोरेज हमेशा फुल हो जाता है और उससे लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और चाह के भी स्टोरेज को खाली नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ऐसा दो तीन सेटिंग करने से मैं दो तीन सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि आपका स्टोरेज कम से कम 2-3 GB, कम से कम 2-3 GB या 4 GB कम से कम आपका स्टोरेज जैसा आपका रहेगा उसी हिसाब से आपका खाली हो जाएगा। और आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और मैं 2-3 सेटिंग जो बताऊंगा उसी एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए और स्किप करके ना देखें और वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो एक भी सेटिंग छूट जाएगा, कोई गलती से यदि आप दूसरा बटन दबा देंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे या आपका मिस्टेक हो जाएगा तो फिर उसको सुधार नहीं पाएंगे। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले या वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, एक वीडियो का लाइक अवश्य कर लें और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ढंग जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उसे देख सकें। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है, यदि आपको वीडियो का अच्छा लगे तो आप कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप इसको शेयर कर लें ताकि इस ढंग का और भी बाकी लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो इस ढंग का, ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में मैं बताने जा रहा हूँ कि प्ले स्टोर में ही सही सारा ऐप डाउनलोड होता है और प्ले स्टोर से मैं दो सेटिंग बताऊँगा जिसको यदि आप कर लेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आपका स्टोरेज का सोल्व हो जाएगा। तो मैं प्ले स्टोर को ऑन करने जा रहा हूँ। मैंने प्ले स्टोर क्लिक कर लिया। ये देखिए प्ले स्टोर आपका ऑन हो गया। अब क्या करना है आपको कि आपको ऊपर में जो प्रोफाइल आइकन है ना, देखिए ऊपर जो प्रोफाइल आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको देखिए सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर में देखिए नेटवर्क, सबसे ऊपर में देखिए नेटवर्क प्रेफरेंस है। नेटवर्क प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और आप नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है ऑटो अपडेट्स। जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ ऑटो अपडेट्स और ऑटो अपडेट्स ऐप्स है ना, ऑटो अपडेट्स ऐप से में क्लिक करेंगे और ये जो है आपका सेटिंग कहाँ पर है, ऑटो अपडेट्स जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग कर देना है डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप है ना, नीचे लिखा हो डोंट ऑटो अपडेट्स है ना ऐप, इस पर क्लिक करना है। क्योंकि जैसे आपका कोई भी ऐप, जैसे आपने बहुत सारा ऐप डाउनलोड कर लिया है और प्ले स्टोर उसको हमेशा अपडेट करते रहता है तो उसका जो साइज़ हमेशा बढ़ते रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 MB है तो बढ़ते बढ़ते 200, 300, 400, 500 MB हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा यदि मान लीजिए आपके पास 50 मान लीजिए 40-50 आपका ऐप डाउनलोड आपने किया है और 100 MB बढ़ जाएगा, मान के चलिए अपडेट्स करते रहता है, उसका साइज़ बढ़ते रहता है। तो ऑटो अपडेट्स करेगा तो आपका साइज़ बढ़ते रहता है। तो यदि आपका ऐसा हो जाता है तो फिर मान के चले कि आपका पूरा स्टोरेज आपको फुल हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या करना है कि नीचे जो लिखा हुआ डोंट ऑटो अपडेट्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया डोंट ऑटो अपडेट्स, ठीक है। इसको मैंने क्लिक कर दिया। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका फिर और अपडेट्स जो भी आपको प्ले स्टोर आपका अपडेट करेगा, अपडेट्स का नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद प्ले स्टोर जब अपडेट्स करेगा कोई ऐप को तो आपको अपने आप वो बढ़ेगा नहीं। तो फिर क्या होगा कि आप जब चाहेंगे तब आप किसी ऐप को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ऑटो अपने आप वो अपडेट्स आपका नहीं बढ़ेगा। तो अपडेट्स होने से साइज़ उसका नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने उस पर कहा कि इस पर आपको डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप्स में क्लिक कर देना है, इस पर बटन को ऑन कर देना है ताकि अपने आप वो साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो इससे आपका जो है स्टोरेज फुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप और ये आपका बहुत बढ़िया सेटिंग है। इससे आपको कोई चीज़ का कोई आप चीज़ आप डिलीट नहीं कर आपका कोई डिलीट नहीं होगा और अपने आप आपको आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये प्ले स्टोर में ही। देखिए मैं दूसरा बताया जा रहा प्ले स्टोर में। ये देखिए दूसरा प्ले स्टोर में बताया जा रहा हूँ कि जैसे आपका मान लीजिए कोई ऐप आपने डाउनलोड किया है, ठीक है,
और आपने डाउनलोड कर दिया, उसको जाकर उसको आप चाहते हैं कि जब कभी आप चाहें कि उसको अनइंस्टॉल कर लें तो आप अनइंस्टॉल तो कर देते हैं, लेकिन आपका हकीकत में वो अनइंस्टॉल होता नहीं है, वो आपका मोबाइल में रहता ही है। मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। जैसे मान के चले, मैं अभी आपको देखिए, मैं आपको दिखला देता हूँ। देखिए, जैसे आपको मान लीजिए मेरा एक ऐप है, ये देखिए, मैं आपको दूसरा एक सेटिंग बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई ऐप अभी हम अनइंस्टॉल करेंगे, ठीक है, कोई भी ऐप अनइंस्टॉल यदि हम करते हैं, मान के चलिए जैसे मान लीजिए पिक्सल ऐप, इसको मैंने अनइंस्टॉल किया यहाँ से, ठीक है, अनइंस्टॉल, ठीक है। अब इसको हम चेक करने जा रहे हैं दोबारा प्ले स्टोर में कि ये अनइंस्टॉल हुआ या नहीं। दाहिने साइड में प्रोफाइल पिक्चर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर मैंने क्लिक किया, देखिए प्रोफाइल पिक्चर क्लिक किया। नीचे आना है, नीचे आपको लिखा हुआ मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस, ठीक है। ऊपर में आपको लिखाएगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ मैनेज में क्लिक करेंगे। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, देखिए मैनेज ऐप में क्लिक किया मैंने। उसके नीचे लिखा हुआ है दिस डिवाइस, उस पर क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ नॉट इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो नॉट इंस्टॉल पर मैंने क्लिक किया ना, तो आपके सामने मैं अभी दिखलाया था कि पिक्चर एडिटर जो पिक्सल ऐप है, ये मैंने आपको दिखलाया था कि ये आपका अनइंस्टॉल मैंने कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि प्ले स्टोर मैंने दिखलाया आपको कि आपका पिक्चर एडिटर यहाँ पर अभी भी है। अब ये पूर्ण रूप से डिलीट नहीं हुआ, तो आपको हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये पूर्ण रूप से यहाँ से डिलीट होगा प्ले स्टोर से, है ना। तो यहाँ देखिए दाहिने साइड में बॉक्स बना, इस पर हम टिक मार्क करेंगे। देखिए यहाँ दाहिने साइड बॉक्स बना, उस पर टिक मार्क करेंगे। आप देखिए पूर्ण रूप से डिलीट होगा, तब जाकर ये स्टोरेज खाली होगा। तो आपके दाहिने साइड में क्या है, मैंने इस पर क्लिक किया, पिक्चर एडिटर इसका नाम है, पहले पिक्सल ऐप था। तो इसको ऊपर में देखिए डिलीट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर डिलीट करें ऑप्शन है, यहाँ पर रिमूव बोल रहा, रिमूव या यस रिमूव, ठीक है। अब ये देखिए, अब जाकर ये रिमूव हुआ यहाँ से ना। तो आपने देखा कि कोई भी ऐप यदि आपने डिलीट कर दिया तो आपको लगता है कि अनइंस्टॉल कर दिया, आपको लगा कि शायद अनइंस्टॉल हो चुका, लेकिन अनइंस्टॉल होता नहीं है। आप दोबारा जब तक कि प्ले स्टोर पे जाकर उसको, जैसा मैंने तरीका बताया कि प्रोफाइल आइकन पे जाना है, मैनेज पे जाना है, दिस डिवाइस पे जाना है, नीचे आएगा नॉट इंस्टॉल, उस पर जाएंगे तो फिर आपको वो ऐप दिखलाई देगा ही देगा। तो उसको आप ओके, जिस ऐप को डिलीट करना है उसको ओके करके, उसको फिर ऊपर में डिलीट का ऑप्शन आएगा, उसको आप कर देंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से डिलीट होगा। तो आपने देखा दोस्तों कि आपको इस ढंग से आपका प्ले स्टोर से मैंने 2 सेटिंग बताया कि इस ढंग से करके आप इसको पूर्ण रूप से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेटिंग का दूसरा आपको एक और मैंने बताया था, सेटिंग में जाने के लिए, सेटिंग में, तो सेटिंग में जैसे सेटिंग से मैंने बताया था कि सेटिंग से कैसे कर सकते हैं। तो सेटिंग में जैसे जाएंगे, मैं आपको इसको भी दोबारा मैं बता रहा हूँ कि सेटिंग में कैसे करना है। सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग में नीचे आएगा ऐप्स का ऑप्शन, ऐप्स का देखिए यहाँ ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐप्स में। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में है देखिए मैनेज ऐप्स में क्लिक करेंगे। मैनेज ऐप्स में क्लिक किया आपने, और यहाँ पर आपका जो भी आपका ऐप्स है जो इंस्टॉल आपने किया है ऑलरेडी मोबाइल में है, तो सारा ऐप्स आपको बाएं साइड में सारा दिखलाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको मैं दिखला रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐप्स है जिसमें आपको सब कैच फाइल है, इसमें कैच रहता है, कैच फाइल को हटाना है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐप्स है, बड़ा ऐप्स है, जैसे मान लीजिए नीचे देखिए
यूट्यूब आ गया। तो यूट्यूब में कितना है, 226 MB है कैच फाइल, है ना। अब यूट्यूब का मैंने क्लिक किया, यूट्यूब को मैंने क्लिक किया। अब बारी बारी से सारा ऐप को करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब को क्लिक किया और नीचे देखिए क्लियर डाटा है ना, तो क्लियर डाटा पर करना है क्लिक। आप क्लियर ऑल डाटा पर नहीं कर देंगे, क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन आएगा उस पर नहीं करना है। नीचे जो क्लियर कैच आएगा सिर्फ उस पर करना है, ऊपर वाला गलती से नहीं कर दे तो पूरा आपका डाटा ही ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे क्लियर कैच पर करना है। क्लियर कैच को ओके कर दिया मैंने। तो 226 था ना उस समय, हाँ तो 226 उस समय था। तो थोड़ा करके हटता है। इसमें तो अभी चूँकि मैं थोड़ा देर पहले ही किया था, ये तो नहीं हट रहा है, इसमें ज़्यादा कैच नहीं है। कोई ऐसा ऐप मैं देख रहता हूँ जिसमें मान लीजिए ज़्यादा हो तो मैं दिखला, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी में हम जा रहे हैं 300, इस पर 317 MB है ना। अब इसको मैं क्लिक करके दिखला रहा हूँ। उसमें इसलिए नहीं हो चूँकि थोड़ा देर पहले ही मैंने इसको किया था। क्लियर डाटा में जाएंगे, सिक्योरिटी में क्लियर डाटा में गए, 317 है ना, अभी दिखला रहा हूँ। तो 317 है, तो क्लियर डाटा में जाएंगे, क्लियर कैच में क्लिक करेंगे। क्लियर कैच कुछ तो कम होगा, हाँ देखिए ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, 316 हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा घट गया। तो ऐसे करके बारी बारी से सबको कम करते जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रोम को। तो क्रोम ब्राउज़र में कितना है, एक 1.80 है ना GB, इसमें भी कुछ होना चाहिए कम। तो जिसमें ज़्यादा कैच फाइल रहेगा उसी को हटेगा, उसी में ज़्यादा हटेगा। कम रहेगा तो नहीं हटेगा ना। क्लियर कैच में ओके किया मैंने। और इसमें कितना हुआ देखिए, 1.80 था ना, देखिए 1.77, ठीक है। ये देखिए इसमें कुछ था तो इसमें ख़त्म हो गया। ऐसे करके जितना भी ऐप है सीरियल वाइज ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी ऐप है, सारा ऐप को बारी बारी से क्लियर डाटा पे जाना है। क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक नहीं करना है, क्लियर कैच पे करना है। और इस ढंग से धीरे धीरे करके सारा ऐप को खाली कर देना है। सारा ऐप को जो कैच फाइल है सारा हटा देना है, ठीक है। धीरे धीरे करके सारा में कुछ ना कुछ खाली होगा। लास्ट में आपको जब देखेंगे यहाँ पर जा कर के, जैसे आपका जो फाइल मैनेजर है ना, तो फाइल मैनेजर, ये फाइल मैनेजर मैंने खोला, ऊपर में स्टोरेज है, देखिए ऊपर में स्टोरेज है ना, स्टोरेज एनालिटिक्स है। स्टोरेज में जाएंगे और कैसे चेक करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर स्टोरेज में जाएंगे तो जितना भी आपका, पहले इसको स्टोरेज को पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद सारा ऐप्स को आप बारी बारी से डिलीट कर, कैच फाइल को डिलीट करेंगे, ठीक है। पहले स्टोरेज को चेक कर लेंगे कि कितना % इसमें है, और जितना % भी रहेगा उसके बाद दोबारा सारा ऐप का कैच फाइल को हटाने के बाद दोबारा से फिर स्टोरेज में जाएंगे और वहाँ आपको पता करेंगे, देख लेंगे कि कितना आपका बचा, कितना आपका खाली हुआ, वो आपको यहाँ से कितना % खाली हुआ आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका मेरा नेट थोड़ा स्लो हो गया है, मैं छत पर हूँ ना, तो नेट थोड़ा स्लो हो गया, अभी आ जाएगा। चूँकि मैं ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा नेट थोड़ा स्लो है। नीचे हमारा वाईफाई लगा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो ऊपर वाईफाई नहीं पकड़ता है। देखिए ये आपको 87% है, ठीक है। तो पहले ही आप जा कर के पहले वहाँ से चेक कर लेंगे पहले कि इस पर कितना % है। मान लीजिए 87% है, आपने सारा ऐप का कैच फाइल क्लियर किया, तो उसके बाद देखेंगे कि आपको 85 आ गया, 86 आ गया, 84 आ गया, कुछ तो आएगा ना। जितना ज़्यादा कैच फैलाएगा उतना ही आपका कम होगा, % कम आएगा। तो इस ढंग से आप चेक कर सकते हैं कि कितना % मेरा कैच फाइल घट गया, ठीक है। तो ये सारा आपका इस ढंग से सेटिंग करेंगे तो आपका फिर वो सारा आपका स्टोरेज खाली हो जाता है इस ढंग से। तो आपको ये जो मैं सेटिंग वाला ऑप्शन बताए, आप डेली आपको इसको करना है। ये डेली आप 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में डेली आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1, 2 बार, 3 बार, कब से 1 बार या 2 बार कर लेंगे तो आपका इसको खाली होता ही रहेगा, ठीक है। और जो ये सिक्योरिटी वाला मैंने जो बताया, ठीक है, तो इसको आप हमेशा करते रहना है। तो दिन भर में 1-2 बार ज़रूर करना चाहिए, तभी आपका खाली रहेगा। तो आपने देखा कि कैसे इस ढंग से करने से आपका मोबाइल का स्टोरेज खाली हो सकता है, ठीक है, कम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक कर लें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इस ढंग के जो भी मैं वीडियो डाल सबसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। और यदि संभव हो तो आप शेयर ही करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, आप शेयर करें ताकि और लोगों को कुछ बेनिफिट हो सके। तो आप ऐसा शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी कुछ बेनिफिट इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।